वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज शाह। तो आज आप लोग के बीच में मैं जो टॉपिक बात करने आया हूं वो है दीज ऑब्लिक दोज। तो गाइस, दीज ऑब्लिक दोज पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि दीज ऑब्लिक दोज पे हर एक पॉइंट पे मैं प्रश्न रखने वाला हूं। जैसे मैंने दीज ऑब्लिक दैट पे रखा था, तो देखो दीज ऑब्लिक दैट आप कहीं भी पढ़े थे, लेकिन मैंने खुला चैलेंज दे दिया था कि आप यूट्यूब पे टेस्ट दे दीजिए। जो बच्चा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करेगा उसको मैं कुछ न कुछ क्या करेंगे, प्राइज देंगे ही। तो मैं जब दिस ऑब्लिक दैट को पढ़ाया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पढ़ाने के बाद मैं यूट्यूब पे टेस्ट लिया, जिस टेस्ट में 151 बॉयज स्टूडेंट ने क्या किया था, टेस्ट को दिया, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 बॉयज क्वालिफाई हुए थे। तो सोचो, खुला चैलेंज मैंने दे दिया कि जहां से करना है कर लो। तो आज बात करूंगा दीज ऑब्लिक दोज का। तो दीज ऑब्लिक दोज प्रेजेंट पढ़ाऊंगा, पास्ट पढ़ाएंगा, फ्यूचर पढ़ाने के बाद फिर से टेस्ट होने वाला है। तो ये मत सोचो कि दीज ऑब्लिक दोज मैं पढ़ चुका हूं, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देना। क्यों? क्योंकि मैं हर एक पॉइंट पे हमेशा प्रश्न रखता हूं। तो फिर से प्रश्न रख रहा हूं, इसको पढ़ लो। लेकिन मैंने कहा अगर दीज ऑब्लिक दैट आप ना पढ़े हो तो जाके पढ़ के आओ, क्योंकि उस पर मैंने प्रश्न बहुत सारा सिखा दिया है, उसी के रिलेटेड ये भी होंगे। क्यों पता है? मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट से ही बना है दीज ऑब्लिक दोज। क्या बना है लिख लेते हैं। मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट से ही दीज ऑब्लिक दोज बने हैं। समझो क्या है ये रहस्य। दिस ऑब्लिक दैट से ही बने, दिस ऑब्लिक दैट से ही दीज ऑब्लिक दोज बने हैं। ठीक है, मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट से ही दीज ऑब्लिक दोज बने हैं। क्या है नहीं समझना? समझो कि दिस ऑब्लिक दैट आपने पढ़ा था, वो एक क्वेश्चन में था। अब दीज ऑब्लिक दोज, दिस ऑब्लिक दैट से ही उसका बहुवचन जब बनाया गया, तो दिस का बहुवचन बनाया गया क्या भैया, दिस का बहुवचन जो था वो बनाया गया दीज। ठीक है, और दैट का जब बहुवचन बनाया गया, दैट मतलब वह, उसका जब बहुवचन बनाया गया तो उसका बहुवचन बना दोज। तो दीज मतलब ये और दोज मतलब वे। समझो, अब जानते भी होंगे कि दिस ऑब्लिक दैट हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। क्या रहता है? सिंगुलर नंबर। लेकिन जब उससे बहुवचन बना तो अब ये जो दीज ऑब्लिक दोज रहेगा वो हमेशा रहेगा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है? एक वचन, और इसका मतलब क्या होता है? बहुवचन। समझो, अब मैं बात क्या किया, अगर आप जानते होंगे दिस ऑब्लिक दैट पढ़े होंगे तो सब क्रियाक्रम वही सेम इसी का होगा। सिर्फ क्या हुआ, वो एक वचन से बहुवचन में एंट्री मारा। अब मैं बताया भी होगा कि दिस दैट क्या है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि दिस ऑब्लिक दैट जो होगा वही दीज ऑब्लिक दोज भी होगा। क्यों? क्योंकि जब दिस से दीज बना है और दैट से दोज बना है, तो मैंने कहा सपोज है, मान लो दोनों तो सेम है ना, लेकिन क्या अंतर है दीज ऑब्लिक दोज में? अंतर क्या? दिस ऑब्लिक दैट एंड दीज ऑब्लिक दोज में अंतर क्या है? अगर कोई पूछे मेरे दोस्त लल्ला तो बता देना ना कि सर दिस ऑब्लिक दैट एक वचन में रहता है और दीज ऑब्लिक दोज बहुवचन में रहता है। बस यही कॉन्सेप्ट रखो, बस यही एक कॉन्सेप्ट रखो, बस पूरा कहानी खत्म। और उसके बाद जो नाम था दिस ऑब्लिक दैट का, वही नाम होगा दीज ऑब्लिक दोज का। समझो कि इसमें क्या होगा, जो दिस ऑब्लिक दैट था सिर्फ एक वस्तु को संकेत करता था ना, लेकिन जो दीज ऑब्लिक दोज होगा ये एक से अधिक वस्तु को संकेत करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ये एक वचन है और ये बहुवचन है। तो देखो, हमने आपसे क्या पूछा होगा कि दिस ऑब्लिक दैट क्या है, व्हाट इज ये दिस दैट, तो आपको मैं काफी अच्छी तरह से बताया होगा कि दिस ऑब्लिक दैट इट इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो मैंने कहा गाइस, जब दिस ऑब्लिक दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो जब उसी से ये बना है तो ये क्या होगा? समझो, मान लीजिए मैंने कहा मेरा नाम ही है नीरज, मैं आज मान लीजिए आप लोग के बीच में पढ़ा रहा हूं, मैं 17 साल का हूं। ठीक है, और वही मैंने कहा जो मेरा नेचर है पढ़ाने का, अब मान लीजिए मैं 45 साल का हुआ तो क्या मेरा नाम नीरज से धीरज हो जाएगा? क्या मेरा नाम चेंज हो जाएगा? क्या सिर्फ मेरा आकार चेंज होगा ना मेरे दोस्त, हम 1 से 2 हो जाएंगे। अभी तो शादी नहीं हुआ, हम अकेले हैं, जब शादी हुआ तो बहुवचन में गए, क्या मेरा नाम चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ ना। तो सेम कंडीशन इसका भी होगा यार, कुछ नहीं है। अगर कोई पूछे कि दिस ऑब्लिक दैट में क्या अंतर है तो कहना कुछ नहीं यार, दोनों एक ही है, लेकिन दिस ऑब्लिक दैट एक वचन में रहता है और दिस ऑब्लिक दोज बहुवचन में रहता है।
अब बात क्या होगा कि मैंने सब दिस ऑब्लिक दैट में पूरा क्रियाक्रम कर दिया। पार्ट 1 में जाके प्रेजेंट में देखो ना, उसी में मैंने सब बता दिया। अगर नहीं जाने का मन करता, हम तो जानते आप होती हो, वीडियो में तो जाओगे नहीं, सोचोगे सर जी इसी में बता देते तो काम खत्म हो जाता, तो मैं बता रहा हूँ ना। अब मैं बात क्या किया, व्हाट इज दिस ऑब्लिक दोज। दिस ऑब्लिक दोज क्या है, सोचो क्या है। मैंने कहा मान लीजिए सपोज है, मैं आपको एग्जाम्पल दी हूँगा कि मान लीजिए दिस ऑब्लिक दैट का नाम संकेतवाचक सर्वनाम क्यों पड़ा था, क्योंकि ये कोई कार्य करते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को संकेत करते थे। तो दिस ऑब्लिक दोज मैंने कहा मान लीजिए सपोज है, जब मैं सब वस्तु को संकेत ही करता, मेरा काम पढ़ाना ही है, तो मैंने कहा मान लीजिए सपोज है, मानो चोर बचपन में क्या करता है, घर में चोरी करता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होने लगता है तो क्या करता है, उसका चोरी छूट जाता है। क्या कहते हैं, चोर का चोरी छूट सकता है लेकिन हेरा फेरी नहीं। तो मैंने कहा व्हाट इज ये दिस दैट, दिस ऑब्लिक दोज। दिस ऑब्लिक दोज क्या है मेरे दोस्त, तो दिस ऑब्लिक दैट जो होगा वही दिस ऑब्लिक दोज होगा। तो हम कह सकते हैं इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका नाम क्या है, संकेत वाचक सर्वनाम। देखो यही नाम दिस ऑब्लिक दैट का भी था और यही नाम दिस ऑब्लिक दोज का है, कुछ नहीं अंतर है यार। सिर्फ ध्यान देना दिस से क्या बना है दिस और दैट से क्या बना है दोज। दिस का हिंदी यह होता था, दैट का हिंदी क्या होता हुआ, दिस का हिंदी ये, दोज का हिंदी वे। अब लेकिन प्रश्न उठ गया कि दिस ऑब्लिक दैट में और दिस ऑब्लिक दोज में अंतर क्या है। दिस ऑब्लिक दैट एंड दिस ऑब्लिक दोज में अंतर क्या, पहला पॉइंट में लिख लेना, हो सकता है आ जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस दिस ऑब्लिक दैट एंड दिस ऑब्लिक दोज। तो आपको सिंपलीफाई में जवाब देना है कि सर दिस ऑब्लिक दैट जो होता है वो एक वस्तु को संकेत करता है, लेकिन जो दिस ऑब्लिक दोज होंगे ये एक से अधिक वस्तु को संकेत करेंगे। पहला पॉइंट, और प्रश्न लिखो इस पे। पॉइंट आया दिस ऑब्लिक दोज, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस दिस ऑब्लिक दोज। अभी तो मैं इन दोनों में पूछा, लेकिन अब मेरा प्रश्न आ गया इन्हीं दोनों में, दिस ऑब्लिक दोज में अंतर क्या है। तो आप क्या करोगे, दिस ऑब्लिक दैट में तो पता होगा कि दिस जो होता है वो नज़दीक की वस्तुओं के लिए संकेत करता था, और जो दिस होगा वो दैट होता है वो दूर की वस्तु के लिए संकेत करता था, लेकिन दोनों एक ही वस्तु को संकेत करते थे। तो इसमें क्या करना है, दिस ऑब्लिक दोज में अगर कोई अंतर पूछे तो आपको सिंपलीफाई में कहना कि जो दिस होगा ये नज़दीक के वस्तुओं को संकेत करेगा, लेकिन जो नज़दीक वस्तु होगा वो एक नहीं होगा। वो एक वस्तु नहीं होगा, एक से अधिक होगा। अगर एक वस्तु होता तो जो दिस है नज़दीक, हाँ जो एक दिस है तो वहाँ एक वस्तु होता तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही एक से अधिक हुआ तो हम वहाँ दिस का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। ओके वेरी गुड, बहुत सही। अब दोज का प्रयोग, हाँ मेरे दोस्त दोज का प्रयोग दूर के लिए करते हैं। जब कोई वस्तु दूर हो उसको संकेत करना है, लेकिन वो वस्तु एक नहीं एक से अधिक हो, एक से अधिक हो तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हमने कहा सब फिर से समझ लेना कि दिस ऑब्लिक दैट एक वचन में होता है, दिस ऑब्लिक दोज बहुवचन होता है, दिस ऑब्लिक दैट से ही दिस ऑब्लिक दोज बने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे चलें, चलो चलते हैं। अब मैं इसको रफ करूंगा। अब आपको ध्यान देना है कि व्हाट इज दिस ऑब्लिक दोज, तो आपको सिंपलीफाई में कहना है इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। जो दिस ऑब्लिक दैट का नाम था वही नाम दिस ऑब्लिक दोज का होगा, लेकिन जो दिस ऑब्लिक दैट थे सिर्फ एक वस्तु को संकेत करते थे, लेकिन जो दिस ऑब्लिक दोज होंगे ये एक वस्तु को संकेत नहीं करेंगे, एक से अधिक, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, कितने भी हों, लेकिन एक से अधिक होंगे। अब मैं बात करूंगा, आ चुका हूं प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो गाइस ज़्यादा वीडियो लॉन्ग न हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो अब मैं बात करूंगा प्रेजेंट टेंस, किसकी, प्रेजेंट टेंस। तो गाइस प्रेजेंट टेंस का हिंदी तो वैसे होता है वर्तमान काल, लेकिन प्रेजेंट के लास्ट में हमेशा क्या दिखेगा, है, हूँ, हो। तो है, हूँ दिखेगा। तो जब दिस ऑब्लिक दैट पढ़ रहे थे तो इज लगा रहे थे, लेकिन जब यहाँ दिस ऑब्लिक दोज पढ़ोगे तो क्या लगाओगे, आर। आर क्यों लगाओगे, तो आपको कहना है सर जी ये जो दिस ऑब्लिक दोज है सब्जेक्ट का काम करेंगे, लेकिन एक वस्तु का संकेत नहीं करेंगे एक से अधिक, क्योंकि दिस ऑब्लिक दोज हमेशा बहुवचन में होते हैं। ओके वेरी गुड, बहुत सही।
तो इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर एक साथ में लिखा। अगर मैं स्ट्रक्चर लिखा तो आप लोग के पास टाइम चला जाता है, इसलिए मैं स्ट्रक्चर को सीधा लिख के देखना है। तो आपको क्या करना है, द्विसाबलिक को जैसे मैंने 6 बनाया था वैसे द्विसाबलिक को भी बनाना है। आप जानते भी होंगे कि हर एक ट्रांसलेशन का, हर एक टेंस का, कोई भी टेंस हो, आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसको हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, WH फैमिली पॉजिटिव एंड WH फैमिली नेगेटिव, तो हम 6 तरीक़ों से बनाते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चे सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आप 6 बना सकते हो। तो आपको अगर किसी भी ट्रांसलेशन का 6 बनाना है तो अगर आपको करना है तो आपको सिंप्लीफाई में ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा वे लड़के हैं, तो गाइस वे लड़के हैं, देखो ट्रांसलेशन तो बहुत छोटा ही है। आपको यही फार्मूला रख कर हर एक स्ट्रक्चर का 6 बनाना, हर एक वाक्य का आप 6 बना सकते हो। अगर 6 बनाना है तो 6 बनाना है। अगर 1 या 2 पॉजिटिव दिया तो पॉजिटिव बनाओ, नेगेटिव दिया नेगेटिव बना सकते हो, इंट्रागेटिव दिया तो इंट्रागेटिव बनाना, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, कई प्रकार से आते हैं। तो आपको जो दिया गया उसको बना के दिखाना है। मैंने कहा वे लड़के हैं, क्या गाइस वे लड़के हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि वे लड़के हैं, ये सब्जेक्ट इसमें कौन है। तो आप देख सकते हैं कि वे लड़के हैं, तो मतलब वे। अब मुझे ये बताइए वे लड़का जो है मेरे पास है कि मुझसे दूर है। तो आप कह सकते हो सर जी वे मतलब दूर है, लेकिन यहाँ एक लड़के की बात नहीं हो रही, यहाँ एक से अधिक है। अब ये कितने बच्चे हैं ये नहीं पता होगा, तो आपको क्या करना है, वो जहाँ वे दिखा आपको वहाँ क्या लगाना है, दोज, बीच की दोस्त आपको दोज लगाना है। अब ट्रांसलेशन के लास्ट में आपको है हूँ दिखा, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट आएगा तो आपको क्या लगाना है, आर लिखा मैंने। अब नाउन मतलब जो जिस चीज़ को आप देख रहे हो, अब वो एक है कि एक से अधिक, इससे मतलब नहीं, लेकिन आप जिसको देख रहे हो, तो लड़के के देख रहे हो तो लड़का मेरा यहाँ बॉय हुआ। तो आप ये मुझे बता सकते हो कि ट्रांसलेशन अभी सही है कि गलत है। ठीक है, तो अभी ये ट्रांसलेशन गलत है, तो आप मुझे बता सकते हो कहाँ गलत है। अगर पता है तो कमेंट में बता दो। ठीक है, तो आप जान सकते हो कि बॉय जो है अभी तक ये एक वचन है, तो नाउन जो है अभी एक वचन है, इसको बहुवचन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी में यस लगाना पड़ेगा। तो आप जान सकते हो मैं चाहता तो इसको मैं डायरेक्टली बना सकता था, लेकिन आपको रटना नहीं है। अगर मैं चाहता तो 4-5 मिनट का वीडियो बना के मैं एक स्ट्रक्चर लिखता, उसका वाक्य करते जाता। नहीं करना ऐसा। मेरे चैनल के माध्यम से आप जो भी पढ़ोगे प्रॉपरली पढ़ोगे, भले से ज़्यादा टाइम लगेगा तो क्या हुआ। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाना है, वे लड़के हैं वे लड़के नहीं हैं, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, दीज की दोज। तो आप जानते भी होंगे सबसे पहले क्या लिखना है, दोज। तो गाइस सबसे पहले मैंने लिखा दोज, उसके बाद आर, उसके बाद क्या लिखना है, नॉट। अब बॉय है, अब बॉय में क्या लगा देना है, यस, तो क्या बना, बॉयस। ठीक है, अब मैं बात करूंगा तीसरा क्या मतलब कहते हैं, जब इंट्रागेटिव। ठीक है, तो इंट्रागेटिव का मतलब जब क्या से प्रश्न करें, तो मैं आपको क्या करूंगा, एक ही ट्रांसलेशन का 6 बना के बताता हूं, उसके बाद 1-2 हम बना के दिखाएंगे क्या वे लड़के हैं। तो जब क्या से प्रश्न करेगा तो सबसे पहले आर को लगाना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा आर, उसके बाद दीज या दोस्त, हमने दोज लिखा, उसके बाद बॉय है और बॉय में क्या लगाना है, यस। तो ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये हुआ इंट्रागेटिव। अब बात करूंगा इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव। तो जो इंट्रागेटिव होगा और इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव होगा, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होते हैं। तो देख सकते हो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, ये इंट्रागेटिव है और इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव है। तो मैंने कहा क्या से प्रश्न होगा ही, लेकिन इसमें नॉट भी आएगा। तो सबसे पहले मुझे आर लिखना था। आर लिखने के बाद दीज या दोस्त, तो आपको दीज या दोस्त दोनों में से कोई एक लगाना है। जो वस्तु हो, अगर मेरे पास है तो दीज लगाना है, अगर हमसे दूर है तो आपको दोज लगाना है। तो जो वस्तु होगा हमसे दूर है, लेकिन एक वस्तु नहीं है, एक से अधिक है, तो आपको क्या लिखना है, दोज। उसके बाद नॉट, अब बॉय है, बॉय में क्या लगाना है, यस, तो क्या बना, बॉयज। तीसरे से क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो गाइस आप लोग के बीच में मैं पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बना दिया। तो अब मैं बात करूंगा कि WH फैमिली। तो WH फैमिली जो होते हैं, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब दिखेंगे, तो इसमें से किसी एक को आपको लेना है। अगर पॉजिटिव ऐसे दे दिया, इसका 6 बनाने के लिए कह दिया, तो आप चाहे जो ले लो। लेकिन अगर ट्रांसलेशन में आया और WH फैमिली से ही प्रश्न किया गया है, तो आपको जो वाक्य में आपको वाक्य के बीच में दिखेगा उसी को लिखना है।
तो मैं आपको वहाँ y लिख दे रहा हूँ। तो एक कॉन्सेप्ट होगा, आप चाहो तो इसके हिसाब से भी बना सकते हो, और आप चाहो अगर आपको WH फैमिली पॉजिटिव बना रहे हो तो कुछ मत करना यार, जो इंट्रागेटिव वाला प्रश्न है ना, आपको क्या करना है, WH फैमिली किसी एक को लिख दो और जो हमारा इंट्रागेटिव मतलब तीसरा वाला था उसी को आपको उतार देना था। हम लिख सकते हैं आर, वाई आर दोज बॉयज। तो कितना हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, WH पॉजिटिव। तो आप लोग के बीच में 5 बनाया। अब 6 बनाने के लिए तो क्या करना, WH फैमिली जो 5वां में होगा वही 6वां में भी डबल लिखा देना, और उसके बाद जो इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव था उसी को क्या करना है, उतार देना। तो गाइस आप लोग के बीच में अभी 1 का 6 बनाया, लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन में बीच में ही 20 से ही दिखा, जिसका 6 नहीं बनाना हुआ, वो जो यह होगा हिंदी का ट्रांसलेशन होगा, वो मान लीजिए सपोज दैट पॉजिटिव या नेगेटिव इंट्रागेटिव तीनों में 6 में से कोई बीच में से दे दिया, तो क्या करोगे। जैसे वाक्य देखेंगे, जैसे मैंने कहा क्या वे लड़के हैं, क्या वे लड़के हैं। तो गाइस क्या वे लड़के हैं, तो आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको नहीं लिखा था तो ये पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ जब क्या से प्रश्न करें तो देखो ये जो क्या होगा ये 2 प्रकार का होता है, एक वाक्य के पहले दिखेगा और एक वाक्य के बीच में दिखेगा। जैसे मैंने कहा क्या वे लड़के हैं और मैंने दिया वे लड़के क्यों हैं, ठीक है, क्यों है या क्या है पहचाने के लिए आपको दे दिया क्या है, कि वे लड़के क्या है या क्यों है दे दिया, ठीक है, क्या है। तो सोचो मैंने कहा क्या वे लड़के हैं, वे लड़के क्या हैं, ठीक है। तो देखो आपको वाक्य बनाने के लिए मैं क्या दिया ना, क्यों भी कर सकता था, तो इसको समझो कि ये जो क्या होगा ये 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक वाक्य के पहले दिखेगा, जब वाक्य के पहले दिखे, देखो वाक्य के पहले यहाँ दिखाना, जब वाक्य के पहले दिखे तो आपको कुछ नहीं करना हो, वो ट्रांसलेशन में जो हेल्पिंग वर्ब लिखता हो उसी को सबसे पहले ला दो। तो गाइस आपको यहाँ देखो है हूँ दिखा है, तो है हूँ है तो आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। लेकिन जब वाक्य बीच में दिखे, WH फैमिली के रूप में दिखे, WH फैमिली का मतलब बीच में दिखेंगे, और जब बीच में दिखेंगे क्या ही नहीं, या क्यों भी दिख सकता है, कैसे भी दिख सकता है, कहाँ भी दिख सकता है, कब भी दिख सकता है, कैसे, तो आप कई प्रकार से दिखता है। तो जब यहाँ क्या दिखेगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, व्हाट। तो गाइस आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर जी ने जब क्या से प्रश्न किया, 2 प्रकार का होगा, एक जब क्या पहले होगा और एक क्या जब बीच में होगा। क्या ही नहीं, यहाँ क्यों भी आ सकता है, तो जब क्यों आएगा तो क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई होता है। अगर यहाँ कैसे आया तो कैसे का मीनिंग क्या होता है, हाउ। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। जब वाक्य के पहले दिखे तो हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जब वाक्य के बीच में दिखे तो उसका मीनिंग व्हाट लिखना है। तो कुछ नहीं, मैंने कहा आर लिखे, अब भूल जाओ। अब मैंने कहा वे का मीनिंग क्या होता है, दोज, और लड़के का मीनिंग क्या होता है, बॉय, और बॉय में क्या लगाना है, यस। तो आर दोज बॉयज। अब मैंने कहा जब वाक्य के बीच में दिखे तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है, व्हाट हो जाएगा। तो व्हाट तो मैंने लिखा। अब देखो ट्रांसलेशन में हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो आपको है हूँ दिखा। तो जब दीज ऑब्लिक दोज मेरा सब्जेक्ट है, मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये एक वचन नहीं बहुवचन सब्जेक्ट है। अगर वह और यह होता तो इसका यहाँ इज लगाते, लेकिन यहाँ जब वे है, वे मतलब बहुवचन, तो बहुवचन है तो आपको क्या लगाना है, आर। उसके बाद क्या लगाना है, दोज, और लड़के का मीनिंग बॉय, और बॉय में क्या लगा देना है, यस। तो गाइस आप लोग को आई थिंक मुझे समझ में आ गया होगा। जब क्या से प्रश्न करेगा तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, अगर जब क्यों कैसे, अगर मैंने कहा यही मान लीजिए क्यों, तो क्यों आया तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, वाई। तो जो सा WH यहाँ होगा उसी को यहाँ लिख दो, और WH फैमिली लिखने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके आपको क्या करना है, बना देना। तो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये ध्यान दे के आपको पढ़ना है, पढ़ लो, और हर एक पॉइंट पे बात होगा। अब बात करेंगे, प्रेजेंट तो हो गया आप लोग के बीच में, अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस। तो गाइस